हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो चुका है 2:40। तो सीन कुछ ये है कि आज हम लोग जाने वाले हैं साइंस म्यूज़ियम, जो कि मैं पहले कभी नहीं गया। तो मैंने सोचा आज क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया। तो हम आ चुके हैं बाहर। आज हम जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना बेहतर रहेगा, इजी रहता है सबके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना। तो सेफ्टी फर्स्ट, बिकॉज यहाँ का रूल है, अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको $5000 जुर्माना हो सकता है। तो हम वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि बस से जाएंगे आज हम। क्या हुआ, किसका वेट कर रहे हो? हाँ, तो सीन कुछ ये है कि हमने पता किया है, तो वो कहते हैं कि साइंस म्यूज़ियम बंद है आज, जो कि हमें पता चल गया कि हमारा लक कितना अच्छा है क्योंकि सिर्फ आज के दिन ही साइंस म्यूज़ियम बंद होता है, और दिनों में ओपन होता है। तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे फिर स्पेस म्यूज़ियम में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये है पाथ, हमें इस पाथ पे जाना है क्योंकि हमने जाना है 5C में। तो ये रही हमारी बस। तो हम बैठे हैं टॉप रूफ पे, फ्रंट पे, क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़र आता है। कौन है? हेलो हेलो। बोर तो नहीं हो गई हैं? बोर तो नहीं हो गई आप? तो टाइम काफ़ी लगता है कि बस से जाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आफ्टर 45 मिनट्स। अगर मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे आता, मतलब बाइक पे या गाड़ी पे, तो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगता है यहाँ पर आने में, लेकिन बस 45 मिनट लगाती है आने में, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप पे रुकती है और इसलिए टाइम लग जाता है काफ़ी। MTR में भी आ सकते हैं आप, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। तो हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, बस में भी आ सकते हैं और MTR में भी। तो चलो जाएं, आ गई हो? चलो, हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो, चलो उधर। कहाँ 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 कहाँ? इधर देखो, कहाँ जा रही हो? हैं, कहाँ जा रही हो? चलो जाओ चलो। तो म्यूज़ियम जाने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ का व्यू, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। तो म्यूज़ियम जाने से पहले देखते हैं यहाँ का व्यू, क्योंकि रात को ये नज़ारा बदल जाता है। डे टाइम पे कुछ और होता है और रात के टाइम पे कुछ और होता है। तो ये है आइसक्रीम, जो कि फ्रेश है, तो मैंने कहा पहले आइसक्रीम खा ली जाए। ओ रॉयल है। खाने के टाइम पे आपको कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप अपना मास्क उतार सकते हैं, क्योंकि ईटिंग टाइम पे कोई रूल्स नहीं है कि आप मास्क पहनो या ना पहनो। बच्चों के खाने का तरीका ऐसे ही होता है। ओए क्या किया? तो व्यू बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। पहले आइसक्रीम खत्म करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। क्या है? क्या है ये? पानी है?
हैं? बहुत ही ज़्यादा शरारती है ये, और ये भाग गई थी उधर। क्यों भाग गई थी वहाँ पे? हैं? चलो चलो चलें, चलो चलें। तो बहुत ही प्यारी जगह है ये। तो यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का स्टैचू है, शायद आपको समझ आ जाए। तो स्टैचू है ये, लेकिन ये किस चीज़ का है पल्ले ही नहीं पड़ रहा मेरे तो कुछ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। बहुत गौर किया मैंने, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का स्टैचू है। कहाँ भाग रही हो आप? चलो 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 जल्दी जाओ, आओ म्यूजियम चलते हैं, आ जाओ आ जाओ, लेट हो जाएंगे, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो 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 चलो। कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? हैं? चलो आ जाओ, जल्दी आओ, मैं जा रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। तो खुशी होती है इनको अपनी, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये बाहर निकली है। आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं जा रहा हूँ। फिर वापस यू टर्न ले लिया आपने। इधर आओ, मुझे आपके दोस्त मिल गए, इधर आओ, इधर आओ, मैं आपको आपके दोस्तों के पास लेके जाऊँ। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? चलो चलो, आपको आपके दोस्तों के पास लेके जाता हूँ। ये कुछ पुतले पड़े हुए हैं, शायद कुछ स्कूल का थीम है या कुछ यही। कख पल्ले नहीं पड़ता मेरे कुछ भी, क्योंकि इतना मैंने पढ़ा नहीं है उस पर गौर नहीं किया। लेकिन काफ़ी प्यारे प्यारे ये स्टैचूज़ बनाए हुए हैं इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। किसी किस्म की कुछ थीम है, पता नहीं किसी क्या है आपके दोस्त। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हांगकांग स्पेस म्यूज़ियम। यही है स्पेस म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने दी पेनिनसुला। काफ़ी एक्सपेंसिव होटल है ये, वन ऑफ द एक्सपेंसिव होटल इन हांगकांग। तो ये है शेड्यूल सारा। तो हमने लिए हैं 2 टिकट, जो कि ऑलमोस्ट $10 पर हेड है। वाह। तो ये है एंट्रेंस म्यूज़ियम की, और सामने पता नहीं क्या है कोई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। स्टडी में मैंने कोई गौर नहीं किया, लेकिन इतना तो बेसिक नॉलेज है ही है। तो ये है क्या है ये सोलर सिस्टम। ओके, ये है लाइट स्पीड, जो कि कुछ यहाँ पर लिखी हुई है। खैर इंटरेस्ट नहीं है मुझे इसमें कुछ। तो ये कुछ लिखा हुआ है मरकरी। डू यू नो व्हाट? सो हाउ लॉन्ग अ डे इज ऑन मरकरी कंपेयर्ड विद अ ईयर? ये आंसर किधर है इसका? A day on Mercury from noon to noon. Noon to noon is 2 Mercury years. यार ये साइंस के क्वेश्चन है, तो देख लो अगर अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है ये। लाइट का थोड़ा मसला है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, तो इनसाइड हम लोग, तो इसलिए थोड़ा सा मसला होगा। तो काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे, एक साइंस लवर के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। हमारे जैसे आप तो समझ ही गए होंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पर भाई साहब, कल कख भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। तो ये है आईसी बॉडीज़। मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि आईसी बॉडी है क्या। तो चलो आगे चलते हैं ये सारे आ गए, वही नेपच्यून, अर्थ, प्लूटो वगैरह वगैरह, और मून, फ्लोरिन। ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है ये। तो ये है सीज़न, यहाँ पे हम घुमाएंगे। तो अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर को हम लोग जल्दी से पास करके स्प्रिंग पे ले आएंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो हमें अब पता चला है कि भाई साहब ये क्या सीन है, एक्सपर्ट से पूछने के बाद।
तो ये बेसिकली ये है कि ये मून है और अर्थ की रोटेशन जब इस साइड पे होती है तो समर आता है, इस साइड पे होती है तो स्प्रिंग आता है, ऑटम एंड विंटर। तो अभी समझ आया, विदाउट एक्सपर्ट यहाँ पे आना ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये है अर्थ और मून। यार लिटरली आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है यहाँ पर। अगर आप हांगकांग में रहते हो तो मस्ट भी विज़िट करो यहाँ पर। तो हम जाते हैं मून पे लैंड करते हैं। तो यहाँ मून पे लैंड करेंगे। तो मैंने किया मून पे लैंड, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है मून पे लैंड करना। तो आगे ये क्या है भाई, स्टार लाइफ है, खुद ही देख लो अगर देखना है तो, क्योंकि मेरे पल्ले तो भाई सब कुछ नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि साइंस से हम बहुत ही ज़्यादा दूर थे। क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था कि हमारी टीचर जब भी हमें पढ़ाने आती थी तो एक ही बात करती थी कि मैं जब भी आपको पढ़ाने आती हूँ तो मैं दीवारों को पढ़ा के चली जाती हूँ, क्योंकि आप लोग तो इंटरेस्ट नहीं है रखते साइंस में। तो ये चीज़ हुई थी, लेकिन मानना पड़ेगा यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है, मेकिंग गैलेक्सी और वगैरह 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 वगैरह। ये है फंडामेंटल फोर्स, और बच्चे अपनी फोर्स लगा रहे हैं फंडामेंटल तरीके से, और काइंड ऑफ अ गेम है यार। इसके अलावा क्या है, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ग्रेविटी, ये ट्राई करना पड़ेगा। ओके तो भाई साहब बहुत ज़्यादा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ मैं, वो जा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है भाई, तो मतलब बोल। भाई साहब हम चांद के पास पहुंचने वाले हैं, लिटरली मैं चांद के पास पहुंचने वाला हूँ। चांद नहीं है, बस सूरज है। और ये मिशन इम्पॉसिबल हो गया मेरा, और ये मैं सूरज और भाई साहब लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और एंड पे जाके मैं सन के साथ टकरा गया। तो लेकिन फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये क्या है भाई, अर्थ है, इसके अलावा क्या है। तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे आज कि बैक्टीरिया नज़र कैसे आते हैं, और ये है माइक्रोस्कोप ऑन करने का तरीका। भाई साहब कोविड, कोरोना वायरस किधर है वे? हाँ यही है, बस यही। ओए होए, ये सम काइंड ऑफ वायरस है, इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कहाँ आई हो, बोलो स्पेस म्यूजियम। चलो नहीं, बोलो स्पेस म्यूजियम नहीं वो। तो ये है प्यारी जगह, गेटिंग ऑन मार्स। तो मार्स पे ये है मार्स की मिट्टी, ये क्या है?
ये है नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट। नेक्स्ट जनरेशन में इसमें क्या है, तो ये ऐसे होता है। तो ये है स्पेस रॉकेट। और कौन कौन सी कंट्री का है, ये है USA, अमेरिका। और इसके ऊपर नाम नहीं लिखा, पता नहीं किसका है। ये भी नासा का है। ये कौन सी कंट्री है, ये मेरे ख्याल में कोई मिक्स है, सारा अलायंस जैसे होते हैं। और ये इसके अलावा ये इंडिया का, चाइना, और एंड में मुझे नहीं पता किसका है ये। बेसिकली यार ये सबसे प्यारा है लुक लाइक इसकी क्वालिटीज़ क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन लुक लाइक ये प्यारा लग रहा है। तो ये थिंग्स ऑफ फ्यूल है। तो बेसिकली रॉकेट इस तरह होता है, ये रॉकेट का फ्यूल टैंक है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो रॉकेट का होता है ये इस तरह होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, तो यूज़ करते हैं। ये स्केलेटन, ओह वाह, आई थिंक ये 3D टेक्नोलॉजी है। तो ये सब कुछ बता रहे हैं मुझे, तो मुझे इसके बारे में जानना है। कमाल यार, कमाल। तो ये 3D टेक्नोलॉजी से चलता है, आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें तो अपनी जगह है यार। मुझे कमाल की चीज़ पता चली है, और ये है हमारा स्पेस बेड। मतलब लिटरली स्पेस में बेड ऐसे होते हैं भाई साहब। और सबसे मज़े की बात ये, अभी क्या हो गया, सबसे मज़े की बात ये है टॉयलेट स्पेस टॉयलेट। मतलब लिटरली यार ऐसे होता है स्पेस टॉयलेट, कभी सोचा नहीं था, लेकिन कमाल यार। टॉयलेट के बाद हम जाते हैं कुछ खाने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, ओपन टू एंजॉय योर स्पेस मील है, मेंटोस। ये क्या है बे? अच्छा ये लिखा हुआ है चॉकलेट्स, मोकी, टर्की, ऑरेंज, मैंगो ड्रिंक। तो ये नहीं चाहिए भाई साहब हमें। अब हम इसको खोलते हैं, इसमें भी कुछ है हमारे लिए। ग्रिल बीफ, सोया सॉस, एग, ना ये भी नहीं। तो बस यही था हमारा मील, जो कि हमको पसंद ही नहीं आया। तो ये है रॉकेट। लिटरली मैं अभी रॉकेट में हूँ यार। ये इल्यूजन बड़ी कमाल की है। यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद लिटरली मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, आपको पता नहीं है। और ये वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूजन है, ऐसा लगता है कि मैं वाकई स्पेस में खड़ा हूँ। ग्रेविटी और ये वो यार, ये पार्ट बड़ा ही जालिम है। तो हम लोग समझ रहे थे कि आज तक पहले जो चांद पे बंदा गया है तो वो कोई इंसान था, बट हम गलत थे। पहला जो चीज़ गई थी स्पेस में, वो तो पहला जो लिविंग एलिमेंट गया था स्पेस में वो डॉग था। फर्स्ट डॉग इन स्पेस 1957। एंड देन उसके बाद ये फिर कंटिन्यू। तो सबसे पहले एक कुत्ता गया था स्पेस में, मुझे भी ये बात नहीं पता थी, बड़ी हैरानगी वाली बात है। 1950s में एक कुत्ता गया था, लीका, आई थिंक सो इसका नाम यही है। तो स्पेस क्राफ्ट जो इसका था वो इस तरह था। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट बदलते गए, 60s में ऐसे हो गया, 70s, 80s और 90s, 2000, 2010। यार ये बड़े प्यारे एयरक्राफ्ट हैं। और चाइना अपने दोस्त के साथ स्पेस में जाना अरे भाई साहब ऐसी होगा। ओके निकलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूँगा आपसे अगले ब्लॉग में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ का नाइट व्यू आपको बताऊँगा, तो मैंने कहा वो बता दें, उसके बाद व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो ये है नाइट व्यू, मतलब प्रॉपर नाइट व्यू नहीं कह सकते आप इसको, तो क्योंकि अभी शाम का टाइम है, लेकिन कमाल हो जाती है यार ये जगह, रात को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा कमाल हो जाती है। तो अपना और अपने चैनल वाले को ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।